नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिस टॉपिक की जरूरत इस देश के हर एक व्यक्ति को है, यानी कि गुरु। गुरु यानी कि अध्यापक, अध्यापक यानी शिक्षक। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले, वो हमारा शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का मतलब केवल यही नहीं कि एक व्यक्ति जो विद्यालय के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर आपको शिक्षा दे रहा हो। शिक्षक का मतलब केवल यही नहीं जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन करके आपको कोई किताब पढ़ा रहा हो, बल्कि शिक्षक का मतलब ये भी होता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिससे आप कुछ सीख सकें, आप उसको अपना शिक्षक मान सकते हैं। वैसे तो हमें यही बताया जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर सीखने की बहुत कमी है। और उसका कारण क्या है वो जानेंगे और उसको समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में कोई ताम झाम वाली बातें नहीं करूंगा, केवल आपसे सीधा संवाद करूंगा और आपको टीचर और उसके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपके ऊपर गहरा असर पड़ेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि अध्यापक का क्या महत्व है। तो अध्यापक के महत्व को जानने के लिए हमें एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ को टटोलना पड़ेगा। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में पढ़ें तो उनके जो शिक्षक थे उनका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर। और उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने टीचर के बारे में जो लाइनें बोली वो सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब भी अपने टीचर को क्लासरूम में आते हुए देखता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि एक ज्ञान का प्रकाश मेरे क्लास में आ रहा है। और ये बात सुन करके मुझे बड़ा अजीब सा हुआ। क्योंकि जब मैं क्लास 8th और क्लास 9th में पढ़ता था तो उस समय स्थिति कुछ इस तरह की होती थी कि हम लोग फर्स्ट पीरियड से लेकर के आखिरी पीरियड तक केवल यही सपना देखते थे कि हमारे टीचर एब्सेंट हो जाएं, हमारे टीचर क्लास में ना आए हैं। और हमारे टीचर अगर नहीं आएंगे तो हमें दूसरी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा, गेम्स पीरियड लेने का मौका मिलेगा। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम की बात मैंने सुनी तो मेरे सोचने का जो तरीका है वो बदल गया। और मैं एक बुक आप सभी को रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है द इग्नाइटेड माइंड्स। और ये इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचित एक किताब है। आप उस किताब को पढ़ें और उस किताब से बहुत कुछ सीखने का मौका है। आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन का जमाना है और उस जमाने में आपको किताब पढ़ने के लिए किताब की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसको फोन पे भी पढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ अब जरा सा शिक्षक के महत्व को समझते हैं। तो अगर उसके महत्व के बारे में बात करें तो शिक्षक का अपना एक अहम महत्व है। कैसे महत्व है उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। घर में ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे 2.5-3 साल की उम्र के ही हो रहे हैं तो उनको एक विद्यालय में भेज दिया जाता है, ऐसे किसी विद्यालय में जहां अच्छे शिक्षक हों और उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले। जहां तक टीचर की बात है तो जो क्लास एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इन 3 क्लासेस की जो टीचर हैं वो जो है वो मदर कंसेप्ट का इस्तेमाल करती हैं। मदर कंसेप्ट का मतलब एक टीचर के साथ साथ उनको एक माँ का भी रोल अदा करना है उस स्कूल के अंदर। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी कि वो बच्चा जब क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लायक होता है तो उस कंडीशन में टीचर का रोल थोड़ा बदल जाता है, उसका प्रभाव थोड़ा बदल जाता है और उसकी अहमियत थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका कारण क्या है कि बच्चे बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, उनकी समझ डेवलप हो चुकी रहती है और वो अपने अनुसार कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। और इसमें होता क्या है कि टीचर को कभी कभी बच्चों से नाराजगी होती है और बच्चों के ऊपर टीचर्स हाथ भी उठा देते हैं। हालांकि ये काम वो बहुत मजबूरी में करते हैं, लेकिन करना उनकी मजबूरी ही सही, क्योंकि स्कूल के अंदर एक शिक्षक पे बहुत ज्यादा दबाव होता है और उस दबाव के कारण उनको अलग अलग परिस्थितियों में उस दबाव को झेल करके काम करना होता है। तो ध्यान में रहे
कि जब बच्चा कक्षा 1 से लेकर के 3 क्लास के बीच का है, तो उस समय टीचर्स को अपने अंदर जो बदलाव करना चाहिए वो क्या करना चाहिए। वो बदलाव जो है वो मेडिटेशन के थ्रू आएगा, यानी कि आपके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। अंतर मैंने महसूस किया है कि बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। यानी कि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कोई छोटे क्लास का शिक्षक है तो उसको, अगर उसके पास नॉलेज यानी कि ज्ञान अगर कम भी है, तब भी कोई बात नहीं, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। लेकिन पेशेंस अगर उसके पास कम है तो वो कभी भी एक अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब फिफ्थ, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की बात करते हैं, जब बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत हो चुका रहता है और उस स्थिति में वो अपने निर्णय खुद लेता है। खुद लेता का मतलब कि अगर स्कूल जाने का इच्छा नहीं है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, अगर होमवर्क करने की इच्छा नहीं है तो हम होमवर्क नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में जो टीचर्स हैं उनको समझदारी से काम लेना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और समझदारी से काम लेने का मतलब क्या, कि आपको अपने बच्चे को पहले समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि आपके बच्चे का, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसका स्वभाव किस तरह का है। हालांकि ये आसान काम नहीं है। लगभग 10 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है और वहां से जो अनुभव मिला है उसके तहत मुझे ये समझ में आया कि जो 7th क्लास के बच्चे होते हैं और 8th क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत क्रांतिकारी बच्चे होते हैं। क्रांतिकारी का मतलब कि वो अपने हिसाब से कार्यों को करना चाहते हैं। वो टीचर की डांट को डांट की तरह समझते हैं, प्रेम भाव की तरह नहीं समझते हैं। अगर आपने गलत तरीके से, अब एक मेरा स्टूडेंट था जिसको मैंने एक दिन पनिशमेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन लिख करके नहीं लाया था और वो उसके बाद गुस्सा हो गया कि हमारे सर ने मुझे पनिशमेंट दिया है, मैं सर की ऐसी कर दूंगा, मैं सर की तैसी कर दूंगा। तो बच्चे इस तरह के हैं। तो उस माहौल में आपको बच्चे के साथ विनम्र व्यवहार भी रखना जरूरी है। और मुझे वहां पे समझ में आया कि हो सकता है शायद गलती मेरी ही थी, कि मेरी विनम्रता में कुछ कमी होगी जिसके कारण वो बच्चा जो है वो मुझसे नाराज था। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है और अब वो कक्षा 10 के लायक हो गया है। और जब एक बच्चा कक्षा 10 के लायक हो गया तो उस समय जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है दिशा। दिशा यानी कि डायरेक्शन। उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा जो कक्षा 10 में है प्रेजेंट टाइम में और वो आईसीएससी या सीबीएसई से पढ़ रहा है, तो उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस उसको दिशा की जरूरत है। और दिशा देना आसान काम नहीं है। जब आप गीता पढ़ते हैं, यानी कि आप महाभारत का युद्ध देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि अर्जुन के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर उसको कृष्ण का डायरेक्शन नहीं मिला होता तो शायद वो महाभारत के बड़े युद्ध में इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उस युद्ध को जीत नहीं पाता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। उनको सही दिशा दें, उनको सही डायरेक्शन दें। और ये हमारे, हम जैसे टीचर्स का ही ये जिम्मेदारी है, हम जैसे टीचर्स का ही ये काम है कि उनको किसी तरीके से जो काम 1 महीने में हो सकता है उसको 10 दिन के अंदर ही उसको कर दें। और 10 दिन के अंदर करने का क्या मतलब, कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको कम पढ़ करके ही सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो उनके लिए हमें ट्रिक्स खोजने पड़ेंगे कि किसी चीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। अब मेरा एक स्टूडेंट है जो कि वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखता है, तो उसको पढ़ाते समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई को वेब सीरीज से जोड़ दूँ। पढ़ाई के कुछ ऐसे तत्व उठाऊं जिनको किसी वेब सीरीज से जोड़ करके उसको बताऊं, और उसको इंटरेस्ट आने लगता है और वो हंसने लगता है और वो बहुत प्रभावित भी हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा भी होगा और कक्षा 11 और कक्षा 12 के लायक हो जाएगा, और तब जाकर के उस बच्चे का समीकरण बदल जाएगा और वो जरा सा जिम्मेदार भी हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले
अपने आप को, यानी कि मैं शिक्षकों को कह रहा हूं, ये वीडियो मेरा केवल शिक्षकों के लिए है। मैं शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अब उस लायक हो गया हूं कि मैं दो चार लाइन शिक्षकों के बारे में बोलने की हिम्मत रख सकता हूं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जिस विषय को पढ़ाते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, उसमें आपको पारंगत होना जरूरी है। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड होना जरूरी है। अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए, ताकि बच्चे के द्वारा पूछे गए हर सवाल का सही सही जवाब दिया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। पार्शियलिटी अगर आप करते हैं तो फिर कभी भी बच्चा आपको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मैंने नोटिस किया है कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों में कि जो बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं और उनका कोई टीचर अगर कोचिंग पढ़ाता है तो वो पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं करनी है। और हमें यह भी ध्यान देना है कि हम मात्र एक टीचर नहीं हैं, बल्कि हम समाज सुधारक भी हैं। और समाज सुधारक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के बेहतरी के लिए काम करें। तो याद रखें मेरे दोस्तों कि हमें समाज का निर्माण करना है। और चाणक्य ने भी यही कहा था कि इस समाज का उत्थान और पतन टीचर के ही गोद में खेलता है। तो ध्यान रहे, अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।